हेलो दोस्तों, जय पासी, जय भारत नागवंशी, जय मार्शल समाज, जय संविधान। मैं दिनेश पासी। आज मैं बताऊंगा भारतीय संविधान में पासी समाज से आने वाले महापुरुषों का योगदान। इसमें जो है अष्टम अनुसूची, इसमें सिग्नेचर हैं। कई प्रांतों से, तमाम प्रांतों से अलग अलग आने वाले महापुरुषों को अलग अलग भाषाओं में साइन है। तो इसमें मैं दिखाऊंगा पासी समाज से आने वाले महापुरुषों के सिग्नेचर साइन जो भी हैं। देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रपति जी के साइन हैं, प्रधानमंत्री जी के हैं। ये अलग अलग भाषाओं में अलग अलग साइन है। देखिए आप, जो सब अलग अलग भाषाओं में अलग अलग साइन है। मैं दिखाऊंगा पासी समाज से आने वाले रेणुका राय जी, जिन्होंने जराम एक्ट पेशा से मुक्त कराया पासी समाज को। बापू मसूरियादीन पासी, जो 1871 में पासी समाज पे लगा था, उससे मुक्ति कराने वाले। 1952 में हम पासी समाज से मुक्त हुए, जराम एक्ट से पासी समाज मुक्त हुआ। ये मसूरियादीन पासी जी के साइन है। देखिए आप ध्यान से। जे ठाकुरदास भार्गव जी, यशवंत राय, तमाम पासी समाज से आने वाले महापुरुषों ने भारतीय संविधान में योगदान दिया। कहने के लिए लोग कहते हैं कि तीर कमान भाला चलाने वाले, इन्होंने क्या योगदान दिया होगा। तमाम लोग ऐसी बातें कहते हैं, क्योंकि पासी समाज पहले ही पढ़ा लिखा होता था, जागरूक होता था। राजा तभी बनते थे जो आप जागरूक होंगे, समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे। अन्यथा राजा बनना कोरी कल्पना है। राजा जो भी पढ़े लिखे होते थे, जो पढ़ा लिखा होता वही राजा बनता था। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए बात कि राजा अनपढ़ होता होगा, क्योंकि राजाओं के ऊपर भी कई कार्य होते थे, जैसे सेना रखना, सेना की गिनती लगाना, हथियार कितने हैं ये भी गिनती करना, राजस्व कितना आया ये भी, क्षेत्रफल कितना है, ये सब राजा पढ़े लिखे होने का सबूत देते हैं। तो इसीलिए आप पढ़िए, समझदार बनिए। जो भी राजा होते थे पढ़े लिखे होते थे। लेकिन अब जो है हमारे बताने का मकसद ये था कि पहले राजा थे, लेकिन अब राजा बनना है तो संविधान की ताकत समझनी पड़ेगी। पहले राजा बनना बहुत कठिन था। या तो आप राजा जन्मजात होते थे, यदि राजा बनना है तो एक दूसरे राजा को मार के ही राजा बनते थे, और राजा बन भी गए तो राजा बने रहना ये सबसे कठिन कार्य था। क्योंकि जैसे आपके ऊपर भी कोई आक्रमण कर सकता था और आपका राज्य अपने राज्य में मिला लेते थे, तो राजा बनना और राजा बने रहना ये दोनों कार्य कठिन थे। लेकिन अब आप संविधान से राजा बनेंगे तो आपको मान सम्मान, ना तो रक्तपात बहाना पड़ेगा, ना तो किसी का कत्ल करना पड़ेगा, और सुरक्षित रहेंगे। तो आप कलम की ताकत समझिए। फांसी तलवार का धनी रहा, ये बात सत्य है, लेकिन अब जो है कलम का धनी बनना है। और रही बात इतिहास चोरों की, इतिहास चोरों ने हमारा इतिहास नहीं लिखा, गद्दारों ने। कोई बात नहीं, आप जो है प्रतिज्ञा लीजिए और इतिहास स्वयं लिखिए। अब किसी के भरोसे मत छोड़िए, हम इतिहास स्वयं लिखेंगे, क्योंकि कलम की ताकत समझिए।
अब वो जमाना चले गए पहले वाले। अब देश है संविधान से चलता है। संविधान की ताकत को समझिए, तभी राजा बन पाएंगे। तो मेरा बताने का मकसद यही था कि आप जो है शिक्षा के प्रति फोकस कीजिए, तभी आगे बढ़ेंगे। जय काशी, जय भारत नागवंशी, जय मार्शल समाज।